नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको साल 2024 में अनंत चतुर्दशी कब है इसके बारे में बताऊंगी और इसकी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में अनंत चतुर्दशी कब है, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और अनंत चौदस का धागा कैसे बनाया जाता है, क्योंकि इस दिन श्री गणेश भगवान का विसर्जन भी किया जाता है। तो ऐसे में विसर्जन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस बार 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन लोगों के घरों में गणपति बप्पा पधारे हैं। ऐसी मान्यता है कि भादो मास शुक्ल चतुर्थी को गणेश भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन गणेश चतुर्थी मनाते हैं और इसके ठीक बाद 11वें दिन पर अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाता है। इनकी मूर्ति को जल में विसर्जित कर दिया जाता है और इसी के साथ साथ गणेशों उत्सव का पर्व भी समाप्त हो जाता है। अनंत चतुर्दशी भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन गणेश भगवान की पूजा के अलावा भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है और इस शुभ अवसर पर लोगों पूजा करने के साथ ही दाएं हाथ में 14 गांठों वाला अंत धागा या रक्षा सूत्र बांधते हैं। ऐसी मान्यता है कि अनंत धागे से व्यक्ति सुरक्षित रहता है, उसे किसी चीज का कोई भय नहीं रहता और श्री हरि की कृपा से उसे जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। 14 गांठों वाले अनंत सूत को बनाने के लिए आज के दिन कच्चे धागे में 14 गांठें थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाकर उसे कच्चे दूध में डुबोकर ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु की ओर धागे की विविध पूजा करनी चाहिए और इसके बाद इस अनंत सूत को पुरुषों के अपने दाएं हाथ और महिलाओं को बाएं बाजू में बांधना चाहिए। आपको बाजार में भी बने बनाए यानी 14 गांठों वाले अनंत सूत मिल जाएंगे, जिन्हें आप विधि विधान से पूजा करके अपनी बाजू में बांध सकते हैं। ध्यान रखें कि अनंत सूत को केवल हाथ या गले में ही धारण किया जाता है। हर गांठ में श्री नारायण के विभिन्न नामों से पूजा की जाती है। पहली गांठ में भगवान अनंत, उसके बाद ऋषिकेश, पदना नाम, माधव, बैकुंठ, श्रीधर, विक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद की पूजा होती है। आप हर गांठ लगाते समय इस प्रकार कह सकते हैं: ओम अनंताय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पदानाम नमः इत्यादि। ऐसी मान्यता है कि अनंत सूत को बांधने के बाद इस दिन व्रत रखने के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति श्री विष्णु भगवान जाप करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन धान्य सुख संपदा और संतान आदि की कामना से भी इस व्रत को किया जाता है। अनंत सूत को धारण करने के बाद 14 दिन तक तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। गृहस्थ जनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी इसका फल मिलता है। कहते हैं कि गंठर ऋषि ने इस धागे को अपनी पत्नी के बाजू में बंधा देख तो उसे जादू टोना मानकर उसके बाजू से निकालकर उसे जला दिया, जिसके बाद ऋषि की भारी दुखों का सामना करना पड़ा। अपनी भूल का पता चलने पर उन्होंने भगवान अनंत की 14 वर्ष तक घोर तपस्या की,
जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें फिर से सुखी और धनवान बना दिया। अनंत सूत को वैसे तो 14 दिन तक बांधा जाता है, लेकिन कुछ लोग अगले साल की अनंत चतुर्दशी तक यानी पूरे साल तक भी इस धागे को धारण करते हैं। अगर आप ऐसा न कर पाए तो आप 14 घंटे के लिए अनंत सूत को बांध सकते हैं। इसका विसर्जन आपको विधि विधान से करना होता है, जिसके लिए आप इस धागे को भूमि विसर्जन कर सकते हैं, यानी कि किसी पवित्र साफ जगह में गड्ढा खोदकर उसमें इस धागे को दबा सकते हैं। ध्यान रखें कि जिस दिन आप इस धागे को खोलेंगे उसको आप अगली चतुर्दशी आने तक किसी साफ पवित्र जगह पर संभाल कर रख दें। अगले साल जब अनंत चतुर्दशी का त्योहार आए तो आप पहले इस धागे को विसर्जन कर दें। इसके बाद नए धागे की पूजा करके अपने बाजू में धारण करें। इस धागे को आप कलाई में, बाजू में या गले में धारण कर सकती हैं। इस बार चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 16 सितंबर दिन सोमवार दोपहर 3:01 से 17 सितंबर दिन मंगलवार को सुबह 11 बजे समाप्त होगी। इसलिए इस बार 17 सितंबर दिन मंगलवार के दिन अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाएगा और सबसे विशेष बात यह है कि भादो मास की पूर्णिमा का व्रत भी 17 सितंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा करके धूमधाम से उन्हें विदाई दी जाती है और अगले वर्ष फिर से अपने घर में विराजमान होने की प्रण की जाती है। धन्यवाद दोस्तों।